हेलो बच्चों, आज हमें आपका उत्तर वैदिक काल जो है वो अब समाप्त हो गया है और अभी नया अध्याय जो आप पढ़ेंगे उसका नाम है 16 संस्कार और 4 पुरुषार्थ। हाँ, ये जो आपका चैप्टर अब आएगा, हम जो बता आज ये बता रहे हैं कि संस्कार जो है वो शब्द का अर्थ है शुद्धता और पवित्रता। तो जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो असंस्कृत होता है। उसमें संस्कार उसमें की मतलब उस समय कहाँ होता है, बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो अगर उसको संस्कार हम नहीं देते हैं तो वो क्या है, बिल्कुल पागलों जैसा होता है, मतलब उसको जानवर जैसा बन जाता है। इसलिए कि हम लोग उनको संस्कार, जब बच्चे माता पिता और बड़े बुजुर्ग जो संस्कार देते हैं उससे उसका जीवन बहुत फलीभूत होता है, उसका बौद्धिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। इसलिए संस्कार का विधिवत पालन करने से वो समाज का अभिन्न अंग बन जाता है। कहते हैं ना कि कोई ऐसे बदमाश टाइप होते हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो यही बोलते हैं अपन कि ये जो है उसमें संस्कारों की कमी है, माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दी होती तो आज ऐसा नहीं होता, वो ऐसा लफंगा नहीं होता है या सामाजिक तत्व नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो है संस्कारों की कमी से आती है। अगर हम अच्छे संस्कार हमारे माता पिता हमें देते हैं और हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो उसका जीवन जो है बहुत शुद्ध और पवित्र बन जाता है और उसको मतलब उसका पूरा जीवन मतलब जो है उन्नत बन जाता है, समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो अब हम जो है संस्कार को संपन्न करने में हवन और अग्नि का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और संस्कारों के अंतर्गत हम देवताओं की स्तुति जो प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं और उनके निर्मित ही मतलब जो है आदि को यज्ञों के द्वारा संपन्न करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और संस्कारों का इस तरह से हम विधिवत निष्पादन करते हैं। तो ये है, इस तरह से संस्कार संपन्न होते हैं, मतलब किया जाता है संस्कारों को। तो पहले ज़माने में, आज तो ये सब चीज़ें जो है जो पहले ज़माने में होती थी, वैदिक काल में होती थी, तो वो आज ऐसी चीज़ें अब नहीं मिलती है। कुछ संस्कार है अभी भी। तो हम जो है पहला जो संस्कार है 16 संस्कार जो है उसमें पहला जो संस्कार है, मतलब अब मैं ये बता रही हूँ कि ये वैदिक धर्म ग्रंथों में अलग अलग धर्मशास्त्र, जैसे गौतम ऋषि ने संस्कारों की संख्या 40 बताई है। कुछ ऐसे मतलब धार्मिक ग्रंथ है, कहीं 13 कहीं 16 ऐसे बताए गए हैं, लेकिन ऐसे है 16 ही धार्मिक संस्कार है। और संस्कार जो है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, परंतु स्त्रियों के संस्कार जो है विवाह संस्कार को छोड़कर सभी मंत्रहीन होते हैं। शूद्रों के लिए संस्कार मंत्रहीन होते हैं और संस्कार विशेषकर द्विज जातियों के लिए, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जो है उसके लिए होते हैं। अब ये जो इस पर संस्कार जो है अलग अलग ये इस तरह से है। पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो आप जानते ही हैं कि मतलब जो है गर्भवती स्त्री कैसे होती है, तो जो है वो उसको मतलब जो शादी के बाद जो पति पत्नी का जो मिलन होता है और उसके बाद जो गर्भ ठहरता है औरत को, तो वो जो है गर्भाधान संस्कार कहते हैं। धर्मशास्त्रों में दंपति के लिए उचित काल, आवश्यक धार्मिक कृत्यों, नक्षत्र, स्वीकृत रात्रियों आदि का विशद वर्णन है। तो यह संस्कार जो है चौथे दिन संपन्न किया जाता है और ग्रह सूत्रों में इसे चतुर्क्रम संस्कार भी कहते हैं। दूसरा जो संस्कार है पुंसवन संस्कार। तो यह संस्कार जो है गर्भ धारण के बाद किया जाता है, यानी गर्भ में शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए ये संस्कार किया जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति करके पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है।
ग्रह सूत्रों के अनुसार ये संस्कार दूसरे या तीसरे माह में, यानी गर्भवती स्त्री के का जो गर्भधारण का दूसरा माह हो या तीसरा माह हो तो किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये मंत्रोच्चारण और यज्ञों इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो उसमें मतलब कहते हैं कि वो जो ऐसे मंत्रोच्चारण होते हैं कि वो जो पुंसवन संस्कार है उसमें गर्भवती स्त्री की जो दायां जो नाक है, नाक नासिका जो है उसके रंध्र में वटवृक्ष का जो है वह रस छोड़ते हैं ताकि उसको गर्भपात न हो और स्वस्थ और गुणवान स्त्री मतलब पुत्र का जन्म हो। तो इस संस्कार से मतलब क्या, पहले ज़माने में पुत्र को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए गर्भवती स्त्री के गर्भ में यदि बेटी का गर्भ है तो इस संस्कार के द्वारा उसको पुत्र के मतलब उसमें बदल दिया जाता था। आज तो ये सब मतलब अपराध माना जाता है, आज ऐसा नहीं होता है। पहले ज़माने में बरसों पहले इस तरह के संस्कार किए जाते थे। अब जो है अगला संस्कार जो है सीमांतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार में पति अपनी गर्भवती स्त्री के केशों को सजाकर सीमांत या मांग काटता है और ये संस्कार गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्ति से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि दुष्ट जो आत्माएं होती है, भूत पिशाच चुड़ैल वगैरह जो होती है, तो गर्भवती स्त्री जो है उसके गर्भ को खाने के लिए आती है। तो पहले दूसरे तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, गर्भ को खाने के लिए आते हैं। तो इसके ऐसे संस्कार किए जाते हैं ताकि जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहें। इस संस्कार का दूसरा उद्देश्य है माता के लिए ऐश्वर्य और शिशु के लिए दीर्घायु की कामना करना। सुश्रुत संहिता एक ग्रंथ है जिसमें गर्भवती स्त्री को मतलब ज़्यादा परिश्रम नहीं करना, ज़्यादा समय तक रात्रि को जागना नहीं है ना, मैथुन से दूर रहना, पति से मतलब दूर रहना और यात्रा नहीं करना लंबी, और डर में नहीं रहना। उसको हमेशा खुश रहना चाहिए, टेंशन या डर में नहीं रहना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और बुरे विचार या बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो अगर ये ऐसा कुछ करती है ना, तो दूर रहना चाहिए। अगर इन सारे नियमों का वो अच्छी तरह से पालन करती है तो वो क्या है कि उस एक अच्छे स्वस्थ और संस्कारी शिशु को जन्म देती है। और अगर गर्भावस्था में वो जो ज़्यादा काम कर लिया या यात्रा कर ली, वह डर में जिया या गंदे साहित्य पढ़े है ना, तो ऐसे कई बुरे काम किए, योजनाएं बनाई, तो फिर बच्चे में भी ऐसा ही असर आता है। इसलिए कहते हैं कि गर्भवती स्त्रियों को अच्छे काम करने चाहिए, है ना, अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छे साहित्य पढ़ने चाहिए, तो इससे उसका जो है शिशु है वो भी अच्छा बनेगा। अगला जो चौथा है जातकर्म संस्कार। ये अपन ने 3 संस्कार जो पढ़े हैं पहले, है ना, गर्भाधान, सीमांतोन्नयन संस्कार है, पुंसवन संस्कार दूसरा, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन संस्कार जो है बच्चे के जन्म से पहले किए जाते हैं। अब जो अगला हम जो पढ़ेंगे ये बच्चे के जन्म के बाद होता है, जातकर्म संस्कार। निर्विघ्न प्रसव होने तथा बालक को शूरवीर, यशस्वी, सुशील, सुयोग्य बनाने के लिए ये संस्कार किया जाता है। तो वैदिक युग में संतान जब जन्म, ये बताया गया है कि जब संतान वैदिक साहित्यों में ये बताया गया है कि संतान जब जन्म लेती है तो उसकी जिन्हा पर सोने या चांदी की सलाई जो होती है उससे घी व दही व शहद का मिश्रण करके उसकी जिन्हा पर यानी जुबान जो होती है उस पर ओम लिखा जाता है और कान में वेदो असी कहा जाता है। तो इससे क्या है कि अगर बच्चा के जीवन पर अगर सबसे पहला कुछ हो तो वो ओम लिखा जाए तो एक पवित्र शब्द है, और वेदोसी जो कान में अगर बोला जाए तो वो सबसे पहले जो सुनता है
वो एक पवित्र हमारे भगवान के शब्दों को सुन, भगवान के नाम को सुनता है, और भगवान के नाम जो उसकी जिह्वा पर लिखा जाता है, तो उससे क्या है कि जो है वो बच्चा जो है संस्कारी हो जाता है, संस्कारी बनता है। तो ऐसा कहते हैं कि बच्चा जब जन्म ले तो सबसे पहले उसकी माँ को बच्चा देखना चाहिए, और उसके बाद उसका पिता उस बच्चे को देखे, और उसको जब देखे तब घी, शक्कर या शहद जो है उसको, उसका मिश्रण जो है उसको चखाए, और वैदिक मंत्र पढ़कर उसको आशीर्वाद दे, और सभी परिवार के सदस्य भी ऐसा ही करें तो अच्छा रहेगा, है ना। अगला जो हम पढ़ेंगे नामकरण संस्कार। तो नामकरण जो है, हम जो नाम रखते हैं बच्चे का, वो बच्चे का नाम आजकल कोई भी रख लेते हैं, है ना, हिया रख देते हैं, है, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं। ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसे बताया जाता है कि हमारे देवी देवताओं के ऊपर जो नाम है उस नाम से उसका रखना चाहिए, और उससे उसको पुकारें तो उसका आशीर्वाद, उस जो भी देवी का नाम है या देवता का नाम है, उसका आशीर्वाद जो है उस बच्चे पे बना रहता है। तो हमें जो नामकरण संस्कार है ये जो है ये बताया कि शिशु के जन्म के 11वें दिन समारोह पूर्वक किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चे को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, और उसके बाद इसको ये नामकरण का संस्कार होना चाहिए। हमारे जो हमने जात कर्म संस्कार में भी ऐसा ही है कि बच्चे को जब पैदा हो तो बच्चे को हम नहलाते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, तभी हम उसको फिर जिन्हा पर लिखते हैं ना नाम, ओम, और या कान में भी इसी तरह से बोलते हैं। आप सब जानते हैं कि बच्चे जब पैदा होता है तब उसको नहलाया ही जाता है। अब अगला जो संस्कार है, छठा है निष्क्रमण संस्कार। गृह सूत्र के अनुसार शिशु के जन्म के 12वें दिन से चौथे मास तक विभिन्न रूपों में किया जाना चाहिए। शिशु के जन्म के चौथे मास में उसे पहले ही बार घर से बाहर जब निकाले, यानी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कई लोग जल्दी भी निकाल देते बच्चे को, तो घर से बाहर निकाले तो सबसे पहले मतलब उसको नहलाए धुलाए, अच्छे कपड़े पहनाए, और उस बच्चे को सबसे पहले घर से बाहर निकालने से निकाले तो कोई दूसरा नहीं देखे उसको कि अब जब रास्ते में कोई जानवर जा रहा है या कोई भिखारी जा रहा है, तो ऐसे बच्चे को ऐसे शगुन नहीं कराना चाहिए, बल्कि सूर्य के दर्शन कराना चाहिए। और रात्रि में अगर बच्चे को बाहर निकाले घर से बाहर, तो हम जो है उसको चांद के दर्शन कराना चाहिए। तो उससे क्या होता है, वो जब उसी को मतलब घर से बाहर ले जाना, निकालना बच्चे को, वही निष्क्रमण संस्कार है। और हम जब अगर सूर्य और चांद के उसको दर्शन कराते हैं तो उसके वो दिव्य दर्शन कहलाता है, और शिशु के जीवन जो है उस पर उसका सुखदायी प्रभाव पड़ता है ना। तो बच्चे को जब निकाले तो वाद्य यंत्रों और मधुर स्वरों के साथ और दैविक मंत्रों का उच्चारण करते हुए, है ना, और कुल देवता, आठों लोकपाल, सूर्य, चंद्र, वायु और इन सब की स्तुति करके और फिर निकालना चाहिए। और उसके बाद बच्चे को, माता पिता को, जो भी इस घर में ब्राह्मण आए उनको भोजन कराना चाहिए, क्योंकि नाम तो कोई पुरोहित या ब्राह्मण या जो भी हमारे समाज में जो बड़े वैदिक काम करते हैं, यज्ञों वज्ञों का, जो वही लोग करते हैं, तो उनको बुलाना चाहिए। अब जो अगला है अन्नप्राशन संस्कार। बालक को पहली बार अगर हम आहार देते हैं तो वो जो प्रक्रिया जो होती है उसको अन्नप्राशन कहते हैं। ये संस्कार जब बच्चा 6 माह का हो जाए तब किया जाता है। इस संस्कार को बालक के शरीर के लिए पौष्टिक भोजन की शुरुआत इस संस्कार के द्वारा होती है। सुश्रुत संहिता में ये बताया है कि 6ठे मास में भोजन देने की बात कही है। तो उसमें जब भोजन दे तो सर्वप्रथम शिशु को, ऐसा नहीं है कि घर में जैसा तीखा बना या कोई ऐसा चटपटा बना तो वो खिलाए, नहीं, बच्चे को ऐसा नहीं भोजन। बच्चा जो है मीठा कोई चीज़ होती है तो वो बहुत अच्छी तरह से खा लेता है, क्योंकि उसकी ज़ुबान जो होती है वो मतलब वो जल्दी जल जाती है, कोमल होती है,
तो इसको मधु, घी या दही या चावल उसका मिश्रण अच्छी तरह से बना करके बिल्कुल और फिर उसके मुंह में रखना चाहिए। तो अब जो अगला जो है चूड़ा कर्म संस्कार, चौल संस्कार या केशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। अथर्ववेद में मुंडन के लिए सिर को गीला करने का उल्लेख है। गृह सूत्र में कहते हैं कि जन्म से पहले, जन्म हो जाए उसके पहले या तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व बच्चे के बाल जो होते हैं जन्म के, वो उतार देने चाहिए। वो उसको ज़्यादा समय नहीं रखने चाहिए, है ना। तो जब उसके बाल उतारना यानी कि बाल को मतलब कटवा देना है और बिल्कुल टकला बना देते हैं ना, तो लेकिन एक चोटी रखते हैं बच्चे की, तो जो उस बाकी जो पूरे बाल है उसको ऐसे ज़मीन में कहीं भी इधर उधर फेंक नहीं देना चाहिए, बल्कि एक आटे का जो पिंड है, गीले आटे का पिंड या गोबर का पिंड बनाकर ऐसी जगह पर रखना चाहिए। उसको ऐसी जगह पर फेंकना चाहिए कि जहाँ पर लोगों का आवागमन वगैरह नहीं हो, क्योंकि उसको लोग पाँव डल रखते हैं तो बच्चे को दिक्कत आती है। तो ऐसा जो संस्कार है उससे स्वस्थ, दीर्घायु और सौंदर्य खूबसूरत बच्चा बनता है, कल्याणकारी बच्चा बनता है। तो ये इसलिए है। अगला जो है कर्णवेद संस्कार, सुश्रुत संहिता में बताया है कि इस संस्कार को विभिन्न रोगों जैसे कि अंडकोश या 8 आंतों के रोग से बचाने के लिए ये संस्कार किया जाता है और उससे बच्चा खूबसूरत भी बनता है। कर्णवेद यानी कानों को बिंदाना, है ना। तो ये संस्कार जो आर्य लोग जो 10वें, 12वें और 16वें दिन में करते थे, और ये संस्कार बालक के जन्म के बाद जब दांत निकलने लगे, दांत निकलने से पूर्व अगर कर ले तो बहुत ही अच्छा बात है, यानी कि 6, 7वें, 8वें या 12वें मास में कर देना चाहिए। तो इस अवसर पर शिशु को स्नान कराते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं, वैद्य जी के पास ले जा करके पहले दाएं कान को फिर बाएं कान को बिंदवाना चाहिए, चाहे वो बच्चा बालिका हो या बालक हो। कर्णवेद संस्कार जो है ये वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। अब अगला जो संस्कार है यज्ञोपवीत, पवित्र या उपनयन संस्कार। तो इस संस्कार में जनेऊ धारण करते हैं। तो ब्राह्मण का बच्चा 9 साल की उम्र में जनेऊ धारण करे, क्षत्रिय का बच्चा 11 वर्ष की उम्र में, वैश्य का बच्चा 12वें वर्ष की उम्र में जनेऊ धारण करे, और शूद्र के बालक के लिए यह संस्कार नहीं है, है ना। फिर उसके बाद जो है यह संस्कार 16 संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण है, और इसका अर्थ है कि उपनयन यानी कि गुरु के समीप ले जाना, है ना, और गुरु द्वारा ब्रह्म विद्या के लिए शिष्य को स्वीकार किए जाने की विधि को उपनयन संस्कार कहते हैं। उस समय क्या है कि गुरु उसको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो जब वो करने जाता है तो शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो सिर मुंडवा कर उत्तरा मेखला वो देते, और उसके दंड जो हाथ में लेकर के आचार्य के सम्मुख बैठता है। आचार्य होम कराता है, गायत्री मंत्र का उपदेश देता है, ब्रह्मचर्य का आदेश देता है। तो यह संस्कार है, एक प्रमुख संस्कार है, केवल द्विजों के लिए है, यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए है। तो ये संस्कार जो उपनयन का कार्य संपन्न होने पर आचार्य और विद्यार्थी एक दूसरे को हृदय स्पर्श यानी गले लगते हैं, अपनत्व का परिचय देते हैं, और फिर शिष्य जो है वो सावित्र मंत्र शिष्य को आचार्य जो है सावित्री मंत्र का जाप करने का उपदेश देता है। इस मंत्र से बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है, और इस तरह से बालक जो है बहुत ही संस्कारी होता है। तो जब ये सब मतलब भिक्षा वगैरह भी पहले ज़माने में मांगने जाते थे गुरु के पास जो शिष्य होते थे, तो इसमें रात को जब सोते थे तो भूमि पर ही सोते थे, और वो भोजन भी बहुत सादा करते थे, मांस मछली मदिरा से दूर रहते थे, दिन में नहीं सोते थे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती थी उस समय। आज भी हम जो है ये संस्कार करते हैं। संस्कार आज ये तो संस्कार आज तो कोई दंड धारण नहीं करता है, लेकिन ये कहते हैं कि हम जब विद्यालय में
मतलब जब भी कभी भी बच्चे को विद्यालय में दाखिल कराए तो एक उसको भी नाला धुला करके अच्छे मंत्रोच्चारण के साथ उसको घर से उसका पिता या माता ले जाए तो अच्छी बात है। और उसका एडमिशन कराते हैं, अच्छे पल में कराते हैं ताकि बच्चा जो है बहुत ही अच्छा पढ़ लिख जाए। वेदारंभ संस्कार, ये उपनयन संस्कार यानी कि वेदों का अध्ययन करने वाला अध्ययन जो प्रारंभ करता है उसको वेदारंभ संस्कार कहते हैं। तो इसके बाद जो अगला पढ़ेंगे हम विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार को भी मुंडन संस्कार के साथ ही किया जाता था और अक्षरारंभ संस्कार भी कहते हैं। बालक को स्नान करके देवी देवताओं की स्तुति करा करके मंत्रोच्चारण के साथ उसको गुरु के पास ले जाते हैं और सबसे पहले स्लेट पर 3 बार जो है कोई भी अक्षर जो है अक्षरों को 3 बार लिखा जाता है। ऐसे संस्कार जो है विद्यारंभ संस्कार है। जो सामाजिक एवं शैक्षणिक उपलब्धियाँ इस संस्कार की संपन्नता से ही संपन्न होती है। इस संस्कार को मनुष्य का दूसरा जन्म भी कहते हैं क्योंकि वो दूसरी दुनिया जो है क्योंकि इसके साथ ही बालक के लिए दूसरी दुनिया, ज्ञान और विद्या की दुनिया के द्वार खुल जाता है और उसका विद्वान व गुणी पुरुषों से संपर्क स्थापित होता है। अब अगला जो है केशांत या गोदान संस्कार यानी सिर मुड़वाना और गाय को दान देना। यह संस्कार 16 साल की उम्र में संपन्न किया जाता है। अगला जो है समावर्तन संस्कार। ये क्या है कि ये जो मैं किताब जो है ये मेरी ही लिखी हुई किताब है क्योंकि इसके जो मैंने आगे लिखे फोटो जो पेज वो थोड़े काटाफासी ज़्यादा हुई है तो मैंने इसमें मेरी जो लिखी किताब है उसी का पेज आपको बता रही हूँ। हाँ, तो अब जो है समावर्तन संस्कार, ब्रह्मचारी आश्रम की समाप्ति समावर्तन संस्कार से ही होती है। तो जब बच्चा शिक्षा प्राप्त कर ले पूरी तरह से तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वह अपनी जो मार्कशीट वगैरह है वो किसी से भी मंगवा दो और ये इस तरह से नहीं है। आप खुद ही मतलब अच्छे नहा धो करके अच्छे वस्त्र पहन के किसी देवता को या जो भी आपके हैं उनको याद करके मंत्रोच्चारण के साथ आपके अपने बड़े जनों गुरु का आशीर्वाद लेकर के फिर आप उसको लो, आप जो अपनी मार्कशीट वगैरह लो, फिर बाद में जो है अपने गुरु का आशीर्वाद आशीर्वाद लो। तो ये क्या है कि ये जो इससे क्या है कि आपका जीवन जो है फलीभूत होता है ना। तो जो है वो जो विद्याध्ययन जो है आपने विद्या को हासिल किया है उसकी समावर्ती जो है समावर्तन संस्कारी है जिसको आजकल दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। अगला जो संस्कार है विवाह संस्कार। हिंदू समाज में विवाह को एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना है और गृहस्थ जीवन की शुरुआत जो है विवाह संस्कार से होती है। इसके बाद जो है स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं, धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं होती है, मनुष्य का विकास होता है, उसके बाल बच्चे होते हैं और इस तरह से जो उसकी पत्नी है जो वो धर्म पत्नी कहलाती है क्योंकि वो धार्मिक कार्य में भी उस पत्नी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसको ये जो है धर्म पत्नी कहा जाता है। तो विवाह का जो अर्थ है वधू को उसके पिता के घर से किसी विशेष कार्य के लिए पत्नी बना करके ले जाना। संस्कृत साहित्य में इसके अनेक शब्द हैं। उदा का अर्थ है वधू को उसके पिता के घर से ले जाना। उपयम का अर्थ है किसी को निकट लाकर अपना बनाना। और पाणी ग्रहण संस्कार जो है उसका मतलब है वधू का हाथ ग्रहण करना, एक दूसरे का वरण करना। अब अगला जो संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। ये आप सभी जानते हैं अंतिम संस्कार होता है कि मनुष्य ने अपनी पूरी जिंदगी झेली, उसने सभी मतलब समाज में जो भी उसको काम करने थे जैसे भी थे वो सब हो गया, उसके बाद उसको मरना तो है ही। तो मरने के बाद जो उसका संस्कार होता है तो मृत शरीर को हम
पैदा होता है तो नहलाते हैं, मर भी जाता है तो भी नहलाते हैं। तो कफन पहनाकर फूल इत्र वगैरह उसको लगाते हैं, फूलों को बिछाते हैं, उसके स्मशान तक ले जाते हैं, चिता पर लिटाते हैं, अग्नि को अर्पित करते हैं। उसके बाद वो उसकी अस्थियाँ चुनते हैं और फिर उसको कलश को किसी पानी के अंदर, नदी या जो भी है, समुद्र है, नदी है, तालाब है, उसमें मंत्रोच्चारण के साथ उसकी राख वगैरह या उसकी अस्थियों को हम विसर्जन करते हैं। और यही जो मतलब मुस्लिम में हो या ईसाई हो, सभी में अंतिम संस्कार होता है, उनमें दफनाने का होता है। तो ये संस्कार तो सभी धर्मों में होता है। तो ये सारे जो संस्कार है, हम जो गर्भाधान से शुरू होता है और अंतिम संस्कार तक जो है, अंतिम संस्कार तक मनुष्य के जो संस्कार है वो 16 संस्कार है। आज के ज़माने में कुछ संस्कार ही रह गए हैं, बाकी ये जो इस तरह के जो है वर्तमान में कुछ संस्कार ही रह गए। और अगर है भी सही ये संस्कार, तो इनका जो स्वरूप है वो एक बदल दिया है। लेकिन हम जो है ये कुछ संस्कार जैसे है कि चलो भाई हम बच्चों को बाहर निकाले घर से बाहर, तो सूर्य चांद के दर्शन कराए, जिन्हा से उसके ज़ुबान पर ओम लिखे, माथे कानों में भी इसी तरह से ले। तो मतलब इससे क्या होता है कि अगर वो मुस्लिम बच्चा है तो वो भी अल्लाह लिखेगा, कानों में उसके अजान बोलेगा, है ना। तो ये होता ही है, सभी धर्मों में इस तरह से करते हैं बच्चे का। तो हम अगर इसका पालन करें तो हमारा बच्चा जो है, हमारा जीवन जो है सार्थक बनता है। धन्यवाद।